Hello, good morning, dear students. So, today's topic is sexual reproduction. We are going to discuss on sexual reproduction. It is one type of reproduction. We have earlier studied in the topic reproduction कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज अ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वो होते हैं जिसमें केवल सिंगल पेरेंट की नीड होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें डबल पेरेंट्स की नीड होती है, मींस मेल और फीमेल्स दोनों का पार्टिसिपेशन नीडेड होता है. तो हम आज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक लेकर के चलते हैं. इसके इवेंट्स के बारे में बात करेंगे और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है इनके बारे में बात करते हैं. लेट्स सी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है, चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन, और चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है अभी, तो इसी का ही एक टॉपिक है. हमने आज इस पर डिस्कशन करना है. क्या होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स. मीन टू सेक्स सेल्स का मतलब हेयर टू सेक्स सेल्स डिफरेंट और अपोजिट सेक्स सेल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मेल और फीमेल गैमीट्स. मेल और फीमेल गैमीट्स का पार्टिसिपेशन होता है व्हेन दे फ्यूज टुगेदर. द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड. यू हैव अर्लियर नो अबाउट इट. आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं प्रोसेस के. तो इसमें यही चीज़ बताइए, मेल और फीमेल गैमीट्स का पार्टिसिपेशन जो है इसमें बहुत नीडेड होता है, और इसी से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेल्स के बीच होता है. फिर क्या होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे में और प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, देन इट मेक्स द जाइगोट. तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जाइगोट फॉर्म अगर डेफिनेशन आती है व्हाट डू यू मीन बाय जाइगोट, तो हम लिख सकते हैं द जाइगोट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की तो उसके मेल और फीमेल गैमेट्स को इंक्लूड कर लेंगे. अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, तो उनमें जो मेल गैमेट होता है वो इट फंक्शन एज द स्पर्म एंड फीमेल गैमेट फंक्शन एज ओवम. तो इन दोनों का क्या होता है फ्यूज़न होता है. वी कैन सी हियर व्हेन स्पर्म और ओवा फ्यूज टुगेदर इट फॉर्म्स जाइगोट. और फ्यूज़ करने की प्रोसेस जो होती है इट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइज होगा तभी ना जाइगोट बनेगा. तो इसलिए क्या होता है ये स्पर्म और ओवा ये मेल गैमीट होता है और ये फीमेल गैमीट होता है. जब ये एक दूसरे में मिल जाते हैं तभी जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. अच्छा, मेल और फीमेल गैमीट होते कैसे हैं, तो मेल गैमीट जो अगर हम बात करें स्पर्म की तो ये होते हैं हैप्लॉइड, सिंगल एन, और ओवा इट इज़ ऑल्सो सिंगल एन, हैप्लॉइड. जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो यहाँ पर जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट किस कंडीशन में होगा, इट इज़ डिप्लॉइड. 2n, ये एन और ये एन दोनों मिक्सअप हो जाएगा फ्यूजन की प्रोसेस में, फर्टिलाइज करेगा एक दूसरे को और 2n का फॉर्मेशन करता है. तो हम कहते हैं दैट जाइगोट इज इन डिप्लॉइड कंडीशन. मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर ऑलवेज इन हैप्लॉइड कंडीशन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनने के बाद जब मेल और फीमेल गैमीट का कॉन्जुगेशन हो जाता, फ्यूजन होता, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाता, जाइगोट की अगली स्टेज होती है एम्ब्रियो. इसमें क्या होता है सेल डिवीजन होने लगता है और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनने लगता है. एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है. आफ्टर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन वी ग्रेजुअली डेवलप इनटू अ फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म. जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है तो इसके बाद जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जिस भी एनिमल का फॉर्म होना है वो अपना प्लेस ले लेता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फीटस. इसमें सारे ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं. आफ्टर द एम्ब्रियो के बाद फीटस फॉर्मेशन होता है और इसमें सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं जिस ऑर्गेनिज्म का मेल और फीमेल गैमीट पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं. नाउ मूव टूवर्ड्स इन हायर एनिमल्स की बात की जा रही है. स्पर्म्स एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स नोन एज गोनैड्स. हायर एनिमल्स में जो स्पर्म और ओवा जो है उनको स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन्स के फॉर्म में जाना जाता है जिनको गोनैड्स कहते हैं. गोनैड्स में हम दोनों कैटेगरीज को ले सकते हैं.
गोनेट्स में आप स्पर्म भी ले सकते हो और ओवा भी ले सकते हो, मतलब मेल और फीमेल गैमीट को एक तरीके से गोनेट्स भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ये मेल और फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अच्छा, इधर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। ये सेम ऑर्गेनिज्म के सेक्स मीन्स कैट की जो है सेम स्पीशीज़ के बीच भी हो सकता है, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच भी हो सकता है, तो अपोजिट सेक्स भी हम इसको कह सकते हैं। दीज गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक एवोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आपने डिफरेंसेस देखे होंगे तो इसमें टर्म्स में एवोल्यूशन प्रोवाइड करने की जो क्वालिटी होती है वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होता है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे जो मम्मी पापा हैं, हम जो हैं वो बिल्कुल उनके सिमिलर नहीं हैं। वी आर हैविंग द कैटेगरीज ऑफ आवर पेरेंट्स बट वी आर नॉट जस्ट सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। तो हमारे अंदर क्या हुआ, एक एवोल्यूशन हुआ, कुछ चेंजेस आए हैं जिससे कि हमारी आगे की जनरेशन या स्पीशीज़ में कुछ एवोल्यूशन देखने को मिलता है। बट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कहीं पर भी स्पीशीज़ में कोई चेंज नहीं होता है। दे आर एज सेम एज देयर पेरेंट्स, और वो अपने सेम क्लोन होते हैं, एज जीरोक्स कॉपी। कि अगर रोज़ का प्लांट है तो वो जिस तरीके का होगा, जिस कलर का होगा वैसे ही रहेगा। इफ़ वी सी इन ह्यूमंस, तो हमारे जो मम्मी पापा हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम, और हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये एक एवोल्यूशन होता है, अपने आप को एक आइडेंटिफाई करने का मोड होता है जिससे कि आपको एक नई आइडेंटिटी मिलती है। तो इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटर माना जाता है। नाउ सी दीज गैमीट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट डेवलप्स न्यू ऑर्गेनिज्म। नए एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब यहीं पर बात आ रही कि वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल है ही नहीं। द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द जनरेशन ऑफ वेरिएशन अपॉन विच द नेचुरल सिलेक्शन कैन एक्ट। इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा एडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये होता है कि इसमें जनरेशन में वेरिएशंस होते हैं। हमारे दादी दादा में, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर में अलग क्वालिटीज़ होंगी, अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, उनके बच्चों में अलग है, हमारे मम्मी पापा जो हैं उनमें अलग है, और उनसे हमारे अंदर कुछ कैटेगरीज जो एलियंस होते हैं, कैरेक्टर्स, वो डिफरेंट होते हैं। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जनरेशन में वेरिएशन होता है, और जो कि नेचुरल सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। अच्छा, प्रोसेस क्या होती है, सीक्वेंस में होती है। सबसे पहले बेबी बॉर्न करता है, उसके बाद वो चिल्ड्रन की स्टेज जाती है। चिल्ड्रन के बाद जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है, सॉरी, बॉर्न करने के बाद जो उसकी स्टेज होती है वो इन्फेंसी होती है। इन्फेंट स्टेज के बाद वो चाइल्ड स्टेज में आता है। चाइल्ड के बाद वो अपना किसमें एडल्ट में आता है, चाइल्डहुड, देन एडोलसेंस, देन एडल्टहुड, देन ओल्ड एज। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस है वो सभी में सिमिलर होता है, स्टेजेस सभी में सिमिलर होती हैं, बट उसमें क्या होता है, जनरेशन में वेरिएशंस होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज हियर वी कैन सी इजीली, आई एम जूमिंग, all organisms have to reach a certain and growth stage of maturity before they can reproduce sexually. A period of growth is known as juvenile phase. जुवेनाइल फेज जो होती है एक तरीके की वेजिटेटिव फेज होती है जो कि प्लांट्स में होती है, जिसमें वो अपनी शॉर्ट एज को वेजिटेशन, शॉर्ट एज जो होती है उनकी एक तरीके से स्टार्टिंग स्टेज होती है, वो उसमें काउंट अप करते हैं। द जुवेनाइल फेज इज द फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल चेंजेस इनटू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो इसमें क्या होगा, जुवेनाइल फेज के थ्रू वो एक्टिव और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में चेंजेस आते हैं कुछ, क्योंकि वो पहले वेजिटेटिव फेज होता है, बाद में वो सेक्सुअल फेज में कन्वर्ट होने के लिए रेडी होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या वी कैन सी हियर। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इवेंट्स होते हैं उनमें 3 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट। तो इसमें क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, प्री मीन्स पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले,
फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, और पोस्ट मीन्स बाद में फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, क्या क्या फॉर्मेशन होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पर प्लांट्स के बारे में और जो है एनिमल्स दोनों के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगी। फर्स्ट स्टेज इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अभी हमारी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की तभी पॉसिबल है जब हमारे गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, वो इसी के अंदर होती है प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। इसमें क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ताकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मीन मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एग्स और ओवम फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है ये देख लीजिए। यू कैन सी they are heterogametes. Hetero means both type of structure they are having, both type of gametes they are having. In such organism the male gamete is called the anthrozoid. Anthrozoid भी कहते हैं, they like sperm, और female gamete is known as egg और ovum, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर स्पर्म का प्री फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन हो गया। अब ये गैमेट्स फॉर्म हो गए। जब गैमेट्स फॉर्म होंगे तभी आगे की प्रोसेस में ये इन दोनों का फ्यूजन होना पॉसिबल है। तो वो प्रोसेस जो उसमें होती है, द सेकंड स्टेज इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवा, दे फ्यूज टुगेदर, फ्यूजन प्रोसेस होती है, हेल्ड फर्टिलाइजेशन और दे फॉर्म जाइगोट। यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट पे आके स्टॉप हो जाती है। I hope you all understand. The process of fusion of fertilization is known as syngamy. इसको syngamy इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेटिंग प्रोसेस होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलते हैं। चाहे आप उसको फर्टिलाइजेशन कह लें या आप उसको syngamy कह लें, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। नाउ मूव टूवर्ड, अच्छा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में इसमें डिस्क्राइब किया गया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये होता क्या, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ द फीमेल बॉडी होता है। जैसे कि स्पर्म और ओवा का मीटिंग है तो वो क्या हो रहा है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, फीमेल बॉडी के क्या हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है। इसमें फीमेल बॉडी की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक्वेटिक एनिमल्स में देख सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं फ़िश का। फ़िश अपने मेल फ़िश जो है वो अपने स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ कर देती है पानी में, और फीमेल फ़िश अपने ओवा रिलीज़ कर देती है, और ये पानी में जाकर के वाटर की नीड इनको होती है, और ये पानी में जाकर के एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते हैं, देन दे फ्यूज टुगेदर, फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनता है। तो इस तरीके की प्रोसेस क्या हो रही है, फ़िश की बॉडी के अंदर नहीं हो रही, फीमेल बॉडी में। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, external fertilization. I hope you all understand very clear. Now the next is about internal fertilization. अच्छा, internal fertilization क्या होता है, internal fertilization इसमें जो fertilization होता है वो inside the female body, inside the female body होता क्या है, फीमेल बॉडी में, जैसे कि वी आर ह्यूमंस, और अगर हम एनिमल का एग्जांपल लें तो इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके से कोई भी एनिमल है, मेल एनिमल और फीमेल एनिमल है, उसने अपना उनके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल बॉडी की नीड होती है। जो भी बेबी का ग्रो अप होता है या स्टेजेस होती है वो फीमेल की बॉडी में ही होती हैं। तो इट रिलीजेस देयर स्पर्म एंड ओवा, व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट, और ये जाइगोट जो फॉर्म होता है किस में होता है, फीमेल बॉडी में ही होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये किस में होता है, हम ले सकते हैं हैन, कैट, ऑल एनिमल्स, animals like we are also having same category internal fertilization, so humans are also having internal fertilization. I hope you all understand. Now the next term is the post fertilization step. कौन सी है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। तो इसमें क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो प्रोसेस होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो प्रोसेस होती है वो ये है कि इसमें अब क्या हुआ, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो स्टेज होती है, इसमें हमारा पहले स्टेज में हमारे गैमेट्स फॉर्म हो गए, दूसरे में इनका फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया था। अब आगे की जो प्रोसेस होती है इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, वी कैन से एम्ब्रियो फॉर्मेशन
द प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए नेम से ही सिमिलर है बिल्कुल, एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद क्या बनना होता है? एम्ब्रियो, क्योंकि उसको उसका ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर मिलना होता है, तो ये इसको प्रोवाइड होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, ठीक। इन फ्लावरिंग प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स। जो ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्रूट और ओव्यूल्स मतलब जो सीड्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती है। इन एनिमल्स द जाइगोट स्टार्ट डेवलपिंग सून आफ्टर इट फॉर्मेशन। अच्छा, उसमें जाइगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो जो बनता है प्लांट्स में तो वो डायरेक्टली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी एम्ब्रियो के बाद वो फीटस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसमें दो वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस क्या होता है? कुछ जो एग ले करते हैं तो उनका एग फॉर्मेशन इनके अंदर होने लगता है, ठीक है। और जो विविपेरस होते हैं उनके बेबी का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। तो जो हमारे अंदर होता है वी आर मेमेलियंस। तो मेमेलियंस के अंदर अगर आप देखेंगे जाइगोट के बाद एम्ब्रियो की कंडीशन होती है और एम्ब्रियो के बाद जब बनता है दैट इज़ फीटस, जो कि इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर देता है किसको? एक लिविंग एनिमल की बॉडी को। तो यहाँ पर एक कंप्लीट बॉडी फॉर्म हो जाती है जिस भी ऑर्गेनिज्म का, जिस भी एनिमल का पार्टिसिपेशन होता है गैमेट्स का। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो तो पूछें। तो डिफरेंस इसमें बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड जिनगैमी? तो ये सब चीज़ें डिफरेंस के फॉर्म में आप याद करें तो ज़्यादा बेटर है। इनकी शॉर्ट डेफिनेशन, व्हाट इज़ जाइगोट, व्हाट आर मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो ये सब चीज़ें आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। अच्छा, सेक्सुअलिटी प्लांट्स में किस तरीके की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कुछ प्लांट्स में सेक्सुअलिटी जो होती है वो दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में होते हैं, या फिर किसी में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं फ्लावर्स की फॉर्म में कि मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग। तो ये क्या होगा? डिफरेंट फ्लावर्स हो गए। किसी में क्या होता है दोनों मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक जो है एक फ्लावर में प्रेजेंट होती है। यू कैन सी हियर प्लांट में भी बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, यूनिसेक्सुअल जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन है। दे आर ऑल्सो नोन एज मोनोइशियस डाइशियस। अच्छा, इसमें डिफरेंस बहुत पूछा जाता है यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस और डाइशियस में। यू कैन सी इट वेरी क्लियर। इनको डिफरेंसेस की फॉर्म में ज़रूर तैयार करते चले। कोकुम्बर एंड कोकोनट। Cucumber and coconut are monoecious plant, whereas papaya and date palm are dioecious plants. इसमें क्या होता है पपाया और डेट पाम जो है वो दोनों के फ्लावर्स मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, एक ही में कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। कुकुम्बर और कोकोनट में क्या होता है दोनों कैरेक्टर्स एक ही में ही होते हैं। दोनों के प्लांट्स फ्लावर्स में मेल और फीमेल गैमेट्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिससे कि उनमें फर्टिलाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्सुअलिटी भी 2 तरीके की होती है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल द ऑर्गेनिज्म विच इज हु आर हैविंग सिंगल सेक्स ऑर्गन, बाइसेक्सुअल हु आर हैविंग डबल सेक्स ऑर्गन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की तो इसमें बाइसेक्सुअल में हम अर्थवॉर्म ले लेते हैं। अर्थवॉर्म में क्या होता है? अर्थवॉर्म कैरीज मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्सुअल होता है, दोनों सेक्सेस को कैरी किया होता है, तो मेल के स्ट्रक्चर भी इसी में होता है और फीमेल के भी इसी में ही होते हैं और ये एक ही बॉडी में रह करके आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। और जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उसमें केवल सिंगल सेल्स होते हैं। यूनिसेक्स होता है तो अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में जैसे कि वी आर यूनिसेक्सुअल तो हमारे में कैरेक्टरिस्टिक मेल का है तो मेल का, फीमेल का है तो उनके अलग कंडीशंस होंगी। मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, फीमेल में होगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ओविपेरस एंड विविपेरस। देयर इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस the animals who lays eggs are oviparous, produce their babies or give birth to their babies are viviparous। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो होते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउट ऑफ द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, ये कंडीशन इसमें डिपेंड करती है। जिनकी जाइगोट का फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, जैसे कि एक हैन है उसने एग ले किया
तो उसका जाइगोट फॉर्मेशन क्या होगा, एग ले करने के बाद उसी एग जाइगोट एग के अंदर है तो बाद में बाहर इसके आगे की प्रोसेस होती है। तो आउटसाइड द बॉडी जाइगोट फॉर्मेशन दैट इज नोन एज ओविपेरस, और इनसाइड द बॉडी फॉर्मेशन एम्ब्रियो और जाइगोट फॉर्मेशन दैट इज विविपेरस। और इसमें क्या होता है, वी आर विविपेरस क्यों, क्योंकि वी गिव बर्थ टू द यंग वंस, और एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर इक्वालिटी होती है कि वो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो हमने टर्म्स में भी पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये होता है, बट इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। एग अपना एग जो फॉर्म होता है इसमें फीमेल गैमेट वो डायरेक्टली फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि जो फ्रूट में सीड्स का फॉर्मेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता विदाउट फर्टिलाइजेशन, और वो सीडलेस फ्रूट्स फॉर्म करते हैं। तो वो जो फ्रूट्स होते हैं दे आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक, और इसमें क्या होता है, द प्रोसेस नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो इसमें हम देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड एग अकर विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन तो होता है मगर फीमेल गैमेट को मेल गैमेट की नीड नहीं होती है और वो विदाउट फर्टिलाइजेशन अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्लेटिहेलमिन्थीज और रोट्रीफर्स और क्रस्टीन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज टर्म्स अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, जाइगोट, एम्ब्रियो के बारे में, गोनेट्स के बारे में, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज के बारे में पढ़ा। एंड इन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हमने 3 स्टेजेस पढ़ी इनकी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स भी पढ़ लिया, इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ भी पढ़ ली कि इसमें फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होता है, सेक्सुअल होता है कि सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगैमी क्या होती है, जाइगोट क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, ओविपेरस और विविपेरस क्या होते हैं। अच्छा, इसमें सेक्सुअलिटी प्लांट्स की पढ़ी, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं। सेक्सुअलिटी एनिमल्स की पढ़ी है कि इसमें एनिमल्स में सेक्सुअलिटी क्या होती है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होती है। ओविपेरस और विविपेरस के बारे में पढ़ा हमने ना। लास्ट पॉइंट हमने पार्थेनोजेनेसिस का पढ़ा। आई होप आई मेक यू वेरी क्लियर अबाउट ऑल दीज टर्म्स। तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई विल सेंड यू द नोट्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज देन आस्क टू मी वेरी क्लियरली। और इसको अच्छे से पढ़िए चैप्टर को और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे लार्ज नंबर का क्राइटेरिया इसमें डिसाइडेड है। तो अच्छे से इनके डिफरेंसेस को ज़्यादा क्लियर करें, वो बेटर है। ओके, so thank you so much.